दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले ही सेशन में बिखर गया टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर। रोहित कोहली से लेकर गिल हुए फ्लॉप, तब यशस्वी के साथ मिल ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से मचाया कोहराम, मचाकर लगाई टीम इंडिया की नैया पार। तो आखिर क्या हुआ इस कांटे के मुकाबले में? कैसे शुरुआती झटकों के बाद टीम इंडिया ने अपनी तगड़ी वापसी से बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी? किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक रन? ऋषभ पंत ने कितने रन का दिया योगदान? कितना हो गया भारत का स्कोर? इस रोमांचक मुकाबले की सांसें थाम देने वाली पूरी हाईलाइट जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जब दो कट्टर दुश्मन टीम भारत और बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के लिए आमने सामने हुई। ये मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो इस बार बांग्लादेश के पक्ष में गिरा, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान संतो ने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर कोई भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखने के लिए बेताब था। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों बल्लेबाजों के सामने पहला ओवर लेकर आए बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल डटकर गेंदबाज का सामना कर रहे थे और ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने बेहद ही शानदार सिंगल लेकर अपना और टीम का खाता खोला। वहीं रोहित शर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ओवर में भारत का स्कोर केवल 1 रन तक पहुंच पाया। वहीं बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज हसन महमूद। ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को केवल डॉट कर रहे थे और इस ओवर में भी केवल भारत के लिए 1 रन आया। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 2 रन तक पहुंच पाया, लेकिन जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। इस ओवर में भी वही नजारा देखने को मिला। तस्कीन अहमद भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। एक एक रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में 4 रनों तक पहुंच पाया था। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर हसन महमूद बिहार बेहद खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी गेंद पर तो उन्होंने रोहित शर्मा को ऐसे चकमा दिया कि ऐसा लग रहा था रोहित अपना विकेट गंवा बैठे हों। गेंदबाज ने खूब अपील की, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दिया। उसके बावजूद बांग्लादेशी कप्तान ने रिव्यू लिया और देखा तो फिर पता चला कि रोहित नॉट आउट है और टीम इंडिया को राहत की सांस मिली। भारतीय टीम का स्कोर बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, लेकिन रोहित और जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे भारतीय बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर समाप्त किया मामला और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 8 रनों तक बड़ी मुश्किल से पहुंचाया। 5वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर तस्कीन अहमद का स्वागत इस बार यशस्वी जायसवाल ने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट हो रहे थे। रन बनाना शुरू हो चुका था। पहले 5 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 14 रन तक बन पाया था। टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज प्रॉपर टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से छठा ओवर लेकर आए एक बार फिर हसन महमूद ने आते ही एक बार फिर ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को स्लिप में संतों के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका केवल 14 रनों के स्कोर पर ही लग गया। कप्तान रोहित शर्मा टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया मुश्किल में आ गई, लेकिन यशस्वी जायसवाल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज शुभमन गिल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारत के स्कोर में ब्रेक लग चुका था। गिल भी बेहद मैदान में सेट होने के लिए समय ले रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लगातार भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 14 रनों तक बन पाया। 7वां ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद जायसवाल से कुछ अलग नजर आ रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन बटोरे, फिर चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर तस्कीन अहमद की जमकर कुटाई कर भारत के स्कोर को 7 ओवर में 1 विकेट पर 24 रनों तक पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 8वें ओवर की पहली गेंद पर लेग बाई के रूप में टीम इंडिया को 4 रन मिल गए, लेकिन दूसरी गेंद पर शुभमन गिल बहुत बड़ी गलती कर बैठे। बाहर की गेंद को छूकर अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया को 28 रनों के ही स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। शुभमन गिल के लिए ये बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हर कोई विराट से उम्मीद लगाकर बैठा था और आते ही विराट ने बड़ी आसानी से अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। ओवर में भारत का स्कोर 29 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन 2 विकेट गिर चुके थे। विराट और जायसवाल मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। विराट आक्रामक अंदाज में नजर
नजर आ रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हसन महमूद और आते ही इन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। एक के बाद एक हसन ने 3 विकेट झटककर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। 34 रनों के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। विराट भी टीम के लिए केवल 6 रनों का योगदान दे सके, लेकिन जायसवाल एक तरफ से मैदान पर साथ देते हुए उनका अब विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी। 10 ओवर में भारत का स्कोर 34 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए धीरे धीरे रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। 12 ओवर तक इंडिया का स्कोर बड़ी मुश्किल से 40 रनों तक पहुंच पाया। 13वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश की तरफ से नाहिद राणा को पंत ने पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा और अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। वहीं यशस्वी जायसवाल तो प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। जायसवाल और ऋषभ पंत मैदान पर भारतीय टीम को बेहतरीन अंदाज में संभालकर मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। टीम इंडिया की नैया को पार लगाया और बांग्लादेश के सामने एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले मैच में बांग्लादेश को धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि दोनों खिलाड़ियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन? आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई? किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक? इन दोनों के तूफानी बैटिंग वार्म अप मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया अब सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, दोनों टीमों के बीच पहले अभ्यास खेला गया। इस मुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर बांग्लादेश ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई और बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो बांग्लादेश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो गई थी। दोनों तरफ से केवल बांग्लादेश गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि बांग्लादेश की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था और दोस्तों, अपने कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला यशस्वी जायसवाल ने मेहंदी हसन की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफी खुश नजर आ रहा था। और हो भी क्यों ना, जायसवाल जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित शर्मा का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए जा रहे थे।
रोहित शर्मा भी हिटमैन वाला अंदाज अपना चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 200 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी। साथ ही साथ रोहित शर्मा अपने शतक की बेहद करीब आ गए। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने भी तस्कीन अहमद की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। T20 के अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। भारत का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था। अभी भी ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो एक नया कीर्तिमान रच दिया। ओपनिंग